हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर के देख लेना। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इसको। ये आपका जो चैप्टर होने वाला है ना, बिल्कुल सिंपल चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल इजी चैप्टर होने वाला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल और इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। मतलब आपको इस चैप्टर से एक कंट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी थ्योरेटिकल इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको हर चैप्टर में सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इंडिया, राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो दीज आर द सम हेडिंग्स या सम टॉपिक्स जिसको हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स में। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब सर, अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है और बहुत कम टाइम लगेगा। बस ये हेडिंग्स बताई मैंने आपको। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बहुत इजी टॉपिक्स है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे इस टॉपिक को उठाएंगे, उसको खत्म करते चले जाएंगे। तो देखो, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस सिंपल सा आपसे ये है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चे क्या होते रहते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज होते रहते हैं अननेसेसरी। ठीक है, तो मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से। देखो, मेरा पर्पस ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपके मार्क्स भी आए, दोनों चीजें ध्यान रखना। और आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। अगर कंफ्यूजन हो गई ना तो समझ लेना कि वो सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा डिफिकल्ट, हार्ड बन जाएगा। तो मेरा पर्पस सिंपल सा है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बेसिक से मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाऊंगा। तो देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लेने वाले कौन सा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया। देखो, इंडिया एक कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया एक कंट्री है, वो क्या है, एक इकोनॉमी भी है। क्या है, इकोनॉमी। देखो, हर कंट्री क्या होती है, अपने आप में एक इकोनॉमी होती है। जैसे अमेरिका एक कंट्री है, वो इकोनॉमी भी है। जापान एक इकोनॉमी भी है। तो इस तरह से इंडिया का एक इकोनॉमी भी है। और किसी भी इकोनॉमी में हम क्या करते हैं बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, काफी सारे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, जीवन जीने के लिए। जैसे आपके पापा भी कुछ काम करते होंगे, या तो खेती करते होंगे, या कहीं जॉब करते होंगे, या खुद का बिजनेस करते होंगे। इस तरीके से जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अर्निंग के लिए एक्टिविटी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, एक कंट्री में काफी सारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वे शूज बना सकते हो, कपड़े बना सकते हो, कुछ ही बना सकते हो आप बेसिकली। कहीं बैंक में काम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हो। तो काफी सारी क्या होती है हमारे पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब होता क्या है बताइए, गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पे, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पे कि काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है हमारे पास, काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब लाखों में क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो उसको क्या किया, उसको सिंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके 3 ग्रुप्स बना दिए। कितने ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स बना दिए। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसको हमने क्या कर दिया, 3 ग्रुप्स में समराइज कर दिया इजी करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअली क्या करते हैं, हम भी क्या करते रहते हैं अपने रियल लाइफ में, चीजों को ग्रुप बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं, ग्रुप्स। जैसे मान के चलो, एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या बना दिया, वहां पे 2 ग्रुप बना दिए, गर्ल्स का ग्रुप अलग और बॉयज का ग्रुप अलग, क्योंकि गर्ल्स की कैटेगरी सेम है और बॉयज की कैटेगरी सेम है। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं बताइए, ग्रुप बना दिया हमने। किसके बेसिस पे, सेम नेचर के बेसिस पे। भाई गर्ल्स का सेम नेचर है, सेम जेंडर है, तो गर्ल्स को अलग कर दिया। बॉयज का सेम जेंडर है, सेम जेंडर है, तो बॉयज को अलग कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते रहते हैं बताइए, हम ग्रुप्स बनाते रहते हैं सिमिलर नेचर के बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसे क्या किया गवर्नमेंट ने भी, क्या कर दिया, 3 ग्रुप्स बना दिए उनके सिमिलर नेचर के बेसिस पे। 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
कितने तरह के गुड्स होते हैं? 3। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो प्राइमरी में आएंगी सिमिलर नेचर की, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो सेकेंडरी में आएंगी जो सिमिलर नेचर की हैं, और कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो किस में आएंगी? टर्शियरी सेक्टर में। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो गवर्नमेंट ने सभी एक्टिविटी को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे से इसका मतलब होता है क्या है, ये बता दीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, सेकेंडरी में कौन सी आती हैं और टर्शियरी में कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए बताते हैं आपको, इसको मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, देखो प्राइमरी का मतलब होता है नेचुरल से। किससे होता है? नेचर से। जो भी गुड्स एक नेचर के द्वारा हमको दी जा रही है, किसके द्वारा? नेचर के द्वारा, जिसको हम नहीं बना रहे हैं। समझ जाना, वो गुड्स किस में आएगी बताइए? वो गुड्स आएगी प्राइमरी में। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस सिंपल सा, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो भी गुड्स नेचर ने हमको दी है या जिसको हम नहीं बना रहे हैं, एक मनुष्य नहीं बना रहा है, एक इंसान नहीं बना रहा है, समझ जाना वो किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए आप आलू उगा रहे हो, आप आलू प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आलू हम बना रहे हैं या अपने आप हो रहा है? आलू जो भी बन के निकल रहा है तो वो अपने आप बन के निकल रहा है ना, उसकी शेप, उसका कलर जो भी है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, दूध है, कुछ भी है, मुर्गी है, कुछ भी है, समझ रहे हो? तो जो भी ऐसी चीज जो नेचुरल क्या हो रही है, अपने आप ही क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सब किस में आएगा बताइए? आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसे इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि देखो एग्रीकल्चर में जो भी चीजें होती है ना, वो हम नहीं बनाते, वो बाई नेचर आती है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है। अच्छा दूसरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एंड इट्स रिलेटेड। इसका मतलब क्या होता है? देखो एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री। क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मुर्गी पालन है ना, मछली पालन, मतलब मुर्गी होती है बेसिकली, ये सब चीजें होती हैं बेसिकली। वो कैसी होती है बताइए आपकी? जैसे दूध, दूध किस में आता है आपका? नेचुरली तो है। ठीक है, प्रैक्टिस में आएगा वो प्राइमरी में आएगा। ठीक है, उसका वो क्या एग्रीकल्चर है? नहीं, वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो एनिमल हस्बेंड्री है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक सिंपल सा वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी चीजें बाय नेचर क्या हो रही हैं, हमको मिल रही हैं, वो सब किस में आएंगी? आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। और प्राइमरी सेक्टर हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा देखो मैंने एग्जांपल लिखा है एग्रीकल्चर, दूसरा क्या लिखा है? एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आपका दूध वगैरह, जो भी आपका मुर्गी पालन, जो भी चीजें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हमारे पास बताइए? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा? इंडस्ट्री। अच्छा इंडस्ट्री सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो चीजें इंसान बना रहा है। कौन बना रहा है? इंसान, यानी कि इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं जो हम बना रहे हैं, एक इंसान बना रहा है, समझ जाना वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वो सभी गुड्स किस में आएंगी बताइए? सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। समझ में आ गया? अच्छा दूध क्या सेकेंडरी सेक्टर में आएगा? नहीं सर, दूध तो हम निकाल रहे हैं। दूध क्या एक इंसान बना रहा है? नहीं, इंसान तो निकाल रहा है। दूध बना कौन रहा है? बाय नेचर। ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा। समझ में आ गया? अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो पनीर, पनीर किस में आएगा मुझे बताइए? पनीर किस में आएगा? क्या अब सोचो आप, पनीर क्या बाई नेचर मिलता है या पनीर को हम बनाते हैं? तो पनीर को तो हम बनाते हैं, तो पनीर किस में आएगा बताइए? पनीर आपका सेकेंडरी में आएगा, प्राइमरी में नहीं आएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब किस में आएगा? वो प्राइमरी में आएगा। नहीं, जिसको हम बना रहे हैं ना, वो सारी चीजें किस में आती है बताइए? सेकेंडरी में आती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे चीजें आती है आर्टिफिशियल। इसका दूसरा नाम क्या है? मैन मेड। ठीक है, जैसे मान लो क्लोथ हो गया, शूज हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी चीजें। अच्छा एक और बात यहाँ पे ये है कि आर्टिफिशियल चीजें कहीं भी बन सकती हैं, ऐसे नहीं कि फैक्ट्री में बने। ध्यान रखना, जो चीजें हम बना रहे हैं ना, इसके लिए फैक्ट्री का होना जरूरी नहीं है। उसको हम कहीं भी बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स जगह नहीं है। तो इसका फिक्स, इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो चीजें हम बना रहे हैं, कि इंसान बना रहा है, आर्टिफिशियल है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हमारे पास? तीसरा हमारे पास क्या है? टर्सरी। अच्छा टर्सरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। टर्सरी में क्या आती है हमारे पास? सारी सारी चीजें सर्विसेज आती हैं। अच्छा सर्विसेज क्या होती हैं? अच्छा एक चीज बताइए, क्या हम केवल गुड्स का ही यूज करते हैं? जैसे मान लो ये पेन है, पेन एक गुड्स है, ठीक है, कपड़ा क्या है? गुड्स है, ठीक है, ये शर्ट क्या है? गुड्स है, ये माइक क्या है? गुड्स है, इस तरीके से। लेकिन क्या हम केवल गुड्स का ही यूज करते हैं? बताइए, नहीं, हम सर्विसेज का भी यूज करते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी क्या है? सर्विसेज है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर की क्या है? तो वो सर्विसेज दे रहा है, मतलब वो क्या बेच रहा है? अपनी वो सर्विसेज बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है हमारे पास? दो चीजें होती हैं, गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं।
ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज होती है ना, उसके लिए कौन सा सेक्टर बना दिया गया, उसके लिए सेक्टर बना दिया गया सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्सरी सेक्टर। तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब इसमें आ जाएंगी आपकी टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। तो नेचुरल जो भी गुड्स हैं वो सब प्राइमरी में आएंगी, आर्टिफिशियल जो भी गुड्स हैं वो सब किस में आएंगी, सेकेंडरी में, और जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब किस में आएंगी, टर्सरी सेक्टर में। अच्छा, सर्विसेज दो तरह की होती हैं, ध्यान रखना। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्शन में, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि ट्रांसपोर्टेशन है, कि मैंने कोई गुड्स बना दिया, मैंने ये पेन बना दिया, या फिर ऐसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मुझे कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो कपड़े बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। क्या चाहिए, कॉटन। कॉटन किसका हिस्सा है, प्राइमरी का। भाई कॉटन अपने आप ही तो प्रोड्यूस होता है ना, अपने आप ही तो बनता है ना, तो कॉटन किसका हिस्सा है, इसका, प्राइमरी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉटन तो हो गया प्राइमरी, अब उसको फैक्ट्री तक कौन लेके आएगा कॉटन को, क्योंकि मुझे कॉटन से क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो उसको लेके आएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, बसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना वो हमारी हेल्प कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन करने में। किसका प्रोडक्शन करने में, गुड्स का प्रोडक्शन करने में। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विसेज है जो आपकी हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्शन करने में। लेकिन हेल्प कैसे करती है, वो डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली हेल्प करती हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। अच्छा, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं प्रोडक्शन करने में। जैसे मान के चलो टीचर्स है, डॉक्टर्स है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं क्या प्रोडक्शन करने में, नहीं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ये बताइए, कोई फैक्ट्री में कोई लेबर बीमार हो गया, तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास, ठीक है। अच्छा, लेबर अगर बीमार है, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही लेबर डॉक्टर के पास जाएगा, लेबर ठीक हो जाएगा, मजदूर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, बताइए, काम करना स्टार्ट कर देगा। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया लेबर को ठीक करके, किस चीज में, प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे वही चीज है। तो डॉक्टर्स, टीचर्स ऐसे सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी बताइए, आपके तीन तरह की एक्टिविटी, तीन तरह के सेक्टर्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइमरी का मतलब नेचर, जो चीज बाई नेचर हो रही है प्राइमरी में डाल दो, आर्टिफिशियल है सेकेंडरी में, सर्विसेज है किसमें डाल दो, टर्सरी में। सर्विसेज काफी सारी होती है, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, काफी सारी सर्विसेज होती हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये तो समझते हो सर्विसेज क्या होती हैं। आप डॉक्टर की सर्विस को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, केवल फील कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, जब मैं कुछ आपको एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जैसे मान के चलो कि एक तो दूध है, मिल्क, मिल्क किसका हिस्सा है, प्राइमरी का। तो पनीर, उससे हमने क्या बना दिया, पनीर, पनीर किसका हिस्सा है बताइए, सेकेंडरी का। शुगर केन है, शुगर केन किसका हिस्सा है, गन्ना, प्राइमरी का, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, नेचुरल। और शुगर किसका हिस्सा है बताइए, सेकेंडरी का, इंडस्ट्री का, क्योंकि शुगर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। तो ध्यान रखना, जितने भी सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है, कि प्राइमरी को सेकेंडरी से मतलब नहीं है या प्राइमरी को टर्सरी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। सबको एक दूसरे की क्या है, नीड है, जरूरत है। जैसे मान के चलो, एक चीज बताइए, क्या सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो पाएगा बिना प्राइमरी के, नहीं हो पाएगा। अरे आपको कपड़े बनाने हैं तो कॉटन कौन देगा, कॉटन तो यही देगा ना, प्राइमरी सेक्टर। अगर शुगर बनाना है तो शुगर केन कौन देगा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेम चीज ऐसे भी है। आजकल क्या हो रहा है बताइए, प्राइमरी सेक्टर में हम किससे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, किससे हम टमाटर बना रहे हैं, किससे अपनी आलू बना रहे हैं, मशीनों से, खाद से, बीज से, सीड से, फर्टिलाइजर से, समझ रहे हो। तो ये फर्टिलाइजर्स, ये मशीन्स कौन देता है बताइए, ये देती है सेकेंडरी सेक्टर, मशीनें कौन देता है, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर भी डिपेंड करता है किस पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, ध्यान रखना। तीसरा, क्या ये दोनों सेक्टर इस पे डिपेंड करते हैं क्या, टर्सरी सेक्टर पे, बिल्कुल करते हैं। एक चीज बताइए, मैंने ये पेन बना लिया इंडस्ट्री सेक्टर में, मैंने ये पेन बना लिया फैक्ट्री में, अब इस पेन को बचाएगा कौन, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट किस में आता है, सर्विस सेक्टर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सेक्टर आपस में क्या करते हैं बताइए, हाईली इंटरडिपेंडेंट है। तो ये मैंने क्या बताया आपको, बेसिकली यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बताया कि इन तीनों सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।